बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे है और इसकी अहमियत जानवरों में, ख़ासकर छोटे स्मॉल रुमिनेंट्स में। है का जो मीनिंग है यानी चारे को खुश्क करना, और चारे को खुश्क जो है वो उसकी कुछ रीज़न्स की बेस पे उसको खुश्क किया जाता है। उसमें जो मेन रीज़न्स हैं वो ये हैं कि जब चारा जो उसकी ग्रोथ जब ज़्यादा हो रही हो, ख़ासकर जब मार्च अप्रैल में बरसीम की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और जो कटिंग है वो 1 महीने से भी पहले तैयार हो सकती है। पानी खाद वगैरह अगर उसकी देखभाल सही हो तो ये वो मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने में बरसीम की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 3-4 कटिंग आ जाती हैं 3 महीने में। इसी तरह इसका एक तो उस टाइम जो है चारा ज़्यादा होता है रिक्वायरमेंट से, तो उसको हम जो हमारे पास यानी इस्तेमाल से वाफर होता है उसको हम ड्राई कर सकते हैं। और ड्राई करने का ये फ़ायदा होगा कि जब आने वाले दिनों में जब शॉर्टेज होगी, जब चारा अवेलेबल नहीं होगा, तो उस टाइम हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट है, और दूसरा ये है कि ग्रोइंग सीज़न को मद्देनज़र रख के भी ये है, यानी एक फसल का ग्रोइंग सीज़न अच्छा है तो यानी गर्मियों में जैसे लूसरन है, ये सारा साल ही चलता रहता है, लेकिन गर्मियों यानी ये मार्च से ऑनवर्ड इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और इवन के बरसीम तो ख़त्म हो जाता है मई जून मैक्सिमम जून तक चलता है, जो अच्छी वैरायटीज़ होती हैं जून के एंड तक। उसके बाद लूसरन अगर हो तो वो पूरी गर्मियों में उसका है बनाया जा सकता है, उसकी कटिंग लेके वो उसको है बनाया जा सकता है। अच्छा, एक ये होता है कि इसका बनाना बनाने के तरीके पे हम बाद में आते हैं। पहले हम इसके जो रीज़न्स हैं, एक तो हमने देख लिया कि ग्रोइंग सीज़न जब ग्रोथ अच्छी हो रही हो, और जो है वो सीज़न अच्छा हो। उसका दूसरा इसका ये है बनाने का पर्पज़ होता है कि इसकी जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो एज़ कम्पेयर टू फ्रेश जो चारा है उससे कंपैरेटिव ज़्यादा है। वो डेफिनेटली ड्राई मैटर है, तो वो वाटर की परसेंटेज निकल जाती है बीच में, तो ये तकरीबन 12-14%, इवन के कुछ चारा जाते हैं वो 16% तक भी CP चली जाती है कि, जबकि फ्रेश जो चारा होता है उसमें 90% तो वो 80-90% वाटर होता है। और छोटा स्मॉल रुमिनेंट की बात करें तो एक स्मॉल रुमिनेंट फ्रेश जो है वो खाता है फ्रेश चारा 9 किलो, 8-9 किलो, 7 किलो, जबकि जो है वो 1 किलो से 2 किलो एक जानवर के लिए काफ़ी होता है। सही है। और एक जो मैंने खुद नोटिस किया है एक बेनिफिट, वो ये है कि सब चारा सर्दियों में स्मॉल रुमिनेंट कम खाते हैं, वो कुछ खाते हैं, कुछ ज़ाया कर देते हैं। सही है, क्योंकि ऊपर से टेम्परेचर कम होता है, और फ्रेश खासकर फ्रेश बरसीम के चारे में वो पानी है, तो वो ज़्यादा सर्दियों की वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट जानवर की ज़्यादा नहीं होती, तो वो बॉडी रिक्वायरमेंट कम होती है वाटर की, तो इसलिए वो ज़्यादा पानी को चारे की शक्ल में पानी को ज़्यादा इनटेक नहीं कर रहे होते जानवर। तो सर्दियों में अगर है इस्तेमाल किया जाए, या फिर है प्लस फ्रेश जो चारा है बरसीम, वो मिक्स करके एक टाइम है, एक टाइम रात को है, दिन को फ्रेश बरसीम, तो वो उसका बेनिफिट ये होगा कि एज़ कम्पेयर टू फ्रेश चारा, फ्रेश फाडर, उससे वो फाडर इनटेक ज़्यादा करेंगे जानवर। यानी अगर पहले वो
सिर्फ फ्रेश खा रहे थे, तो अभी फ्रेश उससे भी ज़्यादा खाएंगे। जब हम उनको है देंगे तो है भी खाएंगे, और जितना पहले फ्रेश खा रहे थे उससे भी ज़्यादा वो फ्रेश खाएंगे, क्योंकि वो ड्राई मैटर अब जा रहा है जिसम के अंदर। तो पानी की जो है वो कम, वो इसको कहते हैं वाटर बैलेंस जो है उसको करने के लिए वो और भी खाएंगे उसको, फ्रेश को। तो जितना जानवर जितना इनटेक करेगा फॉडर, उसका उतना फ़ायदा है। जितना चारा अंदर जाएगा उतनी न्यूट्रिशन ज़्यादा जानवर को मिलेगी, और वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा जाएंगे। ये बेनिफिट एक मैंने खुद नोटिस किया इसको, कि फ्रेश को जानवर इतना ज़्यादा नहीं खा रहे होते सर्दियों में। अगर है को साथ मिलाया जाए तो वो ऑलमोस्ट डबल फॉडर को इनटेक कर रहे होते हैं, तो ग्रोथ भी उसी हिसाब से डबल आ रही होती है। और एक और जो डिफरेंट जो ग्रोवर हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे पास है क्या नाम है ये, अगर है को इस्तेमाल किया जाए तो वनडे की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सीपी जो वो क्रूड प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो है से भी पूरी हो रही होती है। और है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है बरसीम और लूसर्न का सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें सीपी परसेंटेज पर एज़ कम्पेयर टू बरसीम वो हायर है। और नेक्स्ट कुछ लोग इसके जो है बनाने का तरीका है, वो कुछ फ्रेश चारे को काट के उसको कुतर के फिर ज़मीन के ऊपर खिलाते हैं। कुछ डायरेक्ट भी बनाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट फील्ड में बनाने का तरीका वो आसान है कि अप्रैल मई में उसको फील्ड में ही कट करके वहीं पे रख दें। वो धूप इतनी होती है कि अगर सुबह को काटा हुआ चारा सुबह काटेंगे तो शाम तक वो ड्राई हो चुका होगा। शाम को अगर शाम तक नहीं तो दूसरे दिन जो है वो लाजमी ड्राई हो चुका होता है, और दूसरे दिन कलेक्ट उसको करके स्टोर किया जा सकता है। तो ये इसका ये आसान तरीका है, और उसमें बेनिफिट ये होगा कि जो फ्रेश चारे को उठाना वो मुश्किल है, यानी उसका वज़न होता है पानी का। ड्राई चारा जो है वो वज़न ख़त्म हो जाता है, तो उसको यानी वो ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाती है उसकी। यहाँ बाकी तो हमें बेनिफिट मिल रहे होते हैं उसके न्यूट्रिशन के, लेकिन साथ में ट्रांसपोर्टेशन लेबर और वो चीज़ें भी कम हो जाती हैं। तो ये है जी गेम का जो बेनिफिट। ये बड़े जानवरों में भी ऐसे ही है, वो उतना ही मुफीद है, लेकिन बड़े जानवरों में क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी एक जानवर जो है वो फ्रेश चारा तकरीबन 1 मन से 2 मन खाता है, तो है जो है वो तकरीबन 10-15 किलो वो खा जाता है। तो इतना ज़्यादा वो मैनेज करना वो मुश्किल। बड़े जानवरों के लिए फिर वो साइलेज का एक ऑप्शन आता है, वो साइलेज पे हम फिर बात करेंगे किसी दिन। तो बहरहाल मेरा मेन फोकस जो है वो स्मॉल रुमिनेंट की न्यूट्रिशन पे है फ़िलहाल, और उसकी न्यूट्रिशन में जो है का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और यानी फ़ायदा भी है। और टाइम यानी एक दफ़ा है बना लिया तो बार बार डेली चारा काटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास स्टोर पड़ा है, उठा के डाला जा सकता है। यानी है की मदद से क्लोज फार्मिंग जो है वो मुमकिन है। यानी आपने घर में जानवर रखे हुए हैं, 5, 10, 6 जानवर रखे हुए हैं, ये आपने बना लिया है। वैसे तो बाज़ार से वो मिलता भी है, लोग सेल भी करते हैं। तकरीबन है 45 रुपए से 60 रुपए पर केजी की कास्ट है, लेकिन अपना बना लिया जाए तो वो
बेहतर है। खासकर जो लहसुन वो सारा साल चल, यानी एक दफ़ा काश्त किया जाए तो 3-4 साल 5 साल लहसुन चल जाता है। और गर्मियों में इसकी है बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि सर्दियों में तो बनेगी नहीं, बनेगी गर्मियों में है। सर्दियों में इसको ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। इवन के मार्च में भी मैंने ट्राई की हुई है, मार्च में भी उसको ड्राई करना थोड़ा सा वो 2-3 दिन लग जाते हैं फील्ड में उसको ड्राई करते हुए। तो ये ऐप फिर मार्च के बाद मार्च के एंड से अप्रैल मई जून जुलाई, ये आगे जो गर्मियों का सीज़न है, अगस्त सितंबर इवन के अक्टूबर, ये बहुत अच्छा टाइम है इसको ये बनाने का। और बड़ा सक्सेसफुली ये बनाया जा सकता है अगर उसकी फर्टिलाइजेशन लहसुन की ठीक है। लहसुन मीन अल्फ़ाल्फ़ा, उसकी न्यूट्रिशन ठीक है, पानी शानी टाइम पे लगते हैं। गर्मियों में कुछ रुकता तो है लेकिन फिर भी चलता रहता है। तो बरसीम अगर साथ में है तो उसकी भी बनाई जा सकती है। तो जो है के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट फॉडर अल्फ़ाल्फ़ा है, सेकंड नंबर पे बरसीम है। अल्फ़ाल्फ़ा में न्यूट्रिशन ज़्यादा है बरसीम की निस्बत। और गर्मियों का जो फॉडर अच्छा फॉडर है वो जंतर है। अगर आपने यानी ग्रेज़ करवाना है, जंतर की है तो नहीं बनती, ये कुछ किया तो जा सकता है लेकिन वो फिर पत्ते ज़ाया होते हैं उसके, तो वो ज़्यादा पसंद किया जाता है कि में ही उसको ग्रेज़ करवाया जाए। तो साथ में गर्मियों में अल्फ़ाल्फ़ा भी चलता रहता है उसकी, तो ये बनाई जा सकती है। ये बेनिफिट हैं जी है कि एक दफ़ा बना लिया तो डेली चारा काटने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बेनिफिट जो हैं कंपैरेटिव टू फ्रेश वाटर वो भी ज़्यादा। है की मदद से यानी क्लोज़ फार्मिंग में एक इनकलाब आया है। ये तकरीबन 1885 से फ्रांस से शुरू हुआ था। आई थिंक कंट्री मेरे ख्याल से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो फ्रांस ही है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये तकरीबन 1.5 सदी हो गई है ये लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो यानी बहुत देर से ये कंसेप्ट आया, अब लोग बना रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके बेनिफिट भी हैं। टाइम की बचत है पड़ा है तो आप डेली चारा काटने की ज़रूरत नहीं है, बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, उठाया और जानवर को दे दिया खाना। न्यूट्रिशन भी ज़्यादा, न्यूट्रिशन भी पूरी, और ख़ासकर सर्दियों में इसका ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि सर्दियों में बॉडी को हीट चाहिए। तो ये क्योंकि ये सारा ड्राई मैटर है, तो ड्राई मैटर की वजह से जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर फ्रेश फाडर इंटेक किया जाए तो उसमें जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन होता है और फिर उसको यानी वो नॉर्मल करने के लिए जानवर की एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो ये चीज़ें हैं जी, एक बेनिफिट ही बेनिफिट है, अच्छी चीज़ है। अगर 5-10-15 जानवर हैं कुर्बानी के लिए या वैसे शौक के लिए, तो एक को लाजमी इंक्लूड करना चाहिए। फ्रेश वाटर में गर्मियों में जंतर, और जो है सर्दियों के लिए है लाजमी होना चाहिए। और साथ में अगर एक के साथ अगर फ्रेश या बरसीम भी यूज़ करते हैं तो मसला कोई नहीं है। ये आज का मैसेज है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।